हेलो एवरीवन, हम लोग कर रहे थे अपना चैप्टर कंस्ट्रक्शन जिसके हमने लेक्चर 3 कंप्लीट कर लिए हैं। जिसमें हमने सीखा कि अगर कोई लाइन सेगमेंट दी है तो उसे किसी पॉइंट से किसी पर्टिकुलर रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, हमने एक सर्कल पर टेंजेंट बनाना सीखा अगर वो पॉइंट सर्कल पर दिया है और हमें सेंटर गिवन है। ठीक है, हमने वो टेंजेंट तब भी बनाई जब हमें सेंटर गिवन नहीं था उसी सर्कल के पॉइंट पर। ठीक है, तो ये हमने किया है कंप्लीट। तो अगर किसी ने अब तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो जाके देख सकता है और इस प्लेलिस्ट को सेव कर ले ताकि इसमें ऐड होने वाले लेक्चर आपको मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया लेक्चर। देखो, मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं कि हमने जो समझा था कि बिना सेंटर के कैसे बनाते हैं वो कैसे किया था, है ना। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ पहले। ठीक है, ये आपका सर्कल बन गया। हमने क्या किया था, स्टेप्स देखते जाएंगे एक एक करके जल्दी जल्दी। हमने सबसे पहले एक लाइन ली थी जो कि एक कॉर्ड थी इस सर्कल पर। ठीक है, जैसे आपको याद होगा ये कॉर्ड थी आपकी। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, एक पॉइंट लिया था मेजर आर्क पर, यहाँ पर। अगर ये कॉर्ड आपकी पी क्यू है, हमने इस पी पॉइंट को इस आर पॉइंट को ज्वाइन कर दिया था, इस क्यू पॉइंट और इस आर पॉइंट को भी ज्वाइन कर दिया था। ठीक है, तो हमने एक तरीके से ट्राइंगल बना लिया था और इस ट्राइंगल में हमने कहा था कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल पी क्यू आर, वो इक्वल होगा यहाँ पर जो टेंजेंट बनेगी एंगल क्यू पी जो भी होगी टी। ठीक है, एंगल क्यू पी टी के हमें कैसा एंगल बनाना है यहाँ पर जो इस एंगल के बराबर हो। क्यू पी टी मान लो वो एंगल है ना, तो हम उसे आगे क्या कर देते थे, फॉर्म कर देते थे या प्रोड्यूस कर देते थे, वही हमारी टेंजेंट थी। ठीक है, तो हमने इक्वल एंगल बनाया था। इक्वल एंगल कैसे बनाया था, हमने यहाँ पर आर्क लिया था, सेम वही आर्क यहाँ पर कट कर दिया था। ये डिस्टेंस ली थी, इस पॉइंट से उतनी ही डिस्टेंस पर एक कट लगा दिया था और फिर इस कट को ज्वाइन कर दिया था, है ना, इस पॉइंट से। तो ये हमारी टेंजेंट थी। ठीक है, याद आया बिना सेंटर की हेल्प के हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, और सेंटर के साथ कैसे बनाते थे वो बहुत ही ईजी था, है ना। अगर आपको सेंटर गिवन होता है, जैसे मान लीजिए ये सेंटर है आपका ओ, और आपको यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लिया आपने पी, तो आप इस ओ पी को ज्वाइन करते थे, एक रेडियस बनाते थे। चलो एक नया सर्कल लेते हैं, उसमें रिवाइज करेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा सेंटर है, हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया था यहाँ पर पी और इस सेंटर से एक रेडियस बना दी थी पी तक। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने देखो रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, ये हमें पता है थ्योरम। ठीक है, हमने यहाँ पर से एक परपेंडिकुलर बना दिया था। परपेंडिकुलर कैसे बनाया था, ये आपने आर्क लिया, एक 60 डिग्री का एंगल बनाया आपने, एक 120 डिग्री का एंगल बनाया आपने और ऊपर ज्वाइन कर दिया। तो ये आपका 90 डिग्री एंगल बन गया था। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये दो तरीके से हमने टेंजेंट्स ड्रॉ की थी, एक सेंटर दिया है तब और एक सेंटर नहीं दिया है तब। अच्छा, ये जो ऊपर वाली थ्योरम थी हमारी जिसमें सेंटर नहीं गिवन था, ये एक थ्योरम थी, है ना। इसको हमने प्रूफ भी किया था, जैसा आपको याद होगा। कैसे किया था, हमने इनको दो रेडियस को ज्वाइन कर दिया था इस कॉर्ड के दोनों एंड से, पी और क्यू से, है ना। तो हमने कहा था कि ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये इस एंगल का हाफ होगा। याद आया, देखो ये वाला एंगल एक्स ले लिया था, ये वाला एंगल एक्स ले लिया था, ये वाला एंगल 180 माइनस 2x हो गया था। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है ना, तो ये वाला इसका हाफ होता है, तो ये हो गया 190 माइनस एक्स, है ना। फिर हम इस एंगल पर वापस आए,
तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, देखो ये पूरा 90 है, ये x है, तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस एक्स हो जाता था। तो ये दोनों हो गए बराबर, प्रूफ है ना। ये थ्योरम थी हमारी, इसी का यूज़ करके हमने ये वाला कंस्ट्रक्शन किया था, ठीक है। तो अगर किसी को याद नहीं है अच्छे से तो जाके मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकता है, उसमें मैंने ये अच्छे से बताया है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया टॉपिक, ठीक है, जिसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स का एक सर्कल पर, ठीक है। ठीक है, आइए हम लोग सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे। अब हमें ना टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से बनानी है ना, मतलब वो पॉइंट सर्कल के बाहर होना चाहिए, सर्कल की सरफेस पे या सरकमफ्रेंस पर नहीं, ठीक है। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर। अच्छा ये हमारा सेंटर हो गया, यही था ना सेंटर, हाँ जी यही था, तो हमारा सेंटर हो गया। अब मैंने एक पॉइंट लिया P, कोई भी बाहर सर्कल के, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है, ठीक है, सेंटर से। लाइन थोड़ी टेढ़ी है, हमने स्ट्रेट नहीं बनाई तो कोई दिक्कत नहीं है इससे, पॉइंट तो कहीं भी ले सकते हैं ना सर्कल के, ये ठीक है। देखो सेंटर और इस एक्सटर्नल पॉइंट P को ज्वाइन करके वाली जो मिली हुई लाइन है, हम उसका क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या हम उसे बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। लाइन को बाइसेक्ट कैसे करते थे, तो किसी को नहीं याद है तो वो देख ले यहाँ पर लाइन को बाइसेक्ट कैसे करते हैं। ये हमारी पूरी एक लाइन है, हम इस लाइन का एक एंड से, इस लाइन सेगमेंट का एक एंड से आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेते हैं। देखो मैंने इतना ले लिया, ये आधे से ज़्यादा है, देखें देख लो अच्छे से, आधे से ज़्यादा है ये डिस्टेंस, है ना। तो मैंने इतना डिस्टेंस ले लिया है। एक आर्क मैं इस पॉइंट से ऊपर लगाऊंगा, एक आर्क मैं इसी पॉइंट से नीचे लगाता हूँ, ठीक है। अब सेम रेडियस लेके, सेम डिस्टेंस लेके आप सेकंड पॉइंट से भी एक आर्क ऊपर लगाओगे कट करता हुआ, एक इसे नीचे कट करता हुआ, है ना। हाँ कट ही किया, वैसे थोड़ा सा कम दिख रहा है तो इसे थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमने ज्वाइन कर दिया, इतना क्लियर है। तो ये हमें मिल गई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन, है ना। तो यहाँ अगर ये पॉइंट ए हो गया आपका, तो देखो उसने बाइसेक्ट किया है, इसका मतलब हमारे पास क्या है, ओ ए इज इक्वल्स टू ए पी, है ना। बाइसेक्ट किया है ना उस पॉइंट ने, ए ने, उस लाइन सेगमेंट को, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इतना समझ आ गया हमने क्या क्या किया। देखो सर्कल तो बनाना है ही है, कुछ ने बोलेगा 5 सेंटीमीटर का बनाइए, 3 सेंटीमीटर का बनाइए, तो वो तो बनाना है ही है। एक एक्सटर्नल पॉइंट भी देगा बाहर, तो भी हमने ले रखा है, हमने उस लाइन को ज्वाइन किया, उसको बाइसेक्ट किया, इतना किया बस अभी, है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो ओ ए और ए पी दोनों बाइसेक्ट हुए हैं, तो दोनों ही बराबर हैं, तो कोई भी एक डिस्टेंस आप अपने कंपास में ले लीजिए, ठीक है। तो मैंने ओ ए ले ली, देख लीजिए ओ ए, ठीक है। ये जो रेडियस आपको मिली है, अब इससे एक सर्कल बनाना है आपको सेंटर ए को लेकर, ठीक है। इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा इस पूरी लाइन का, ओ ए ओ पी का, जो कि ए है, उसको सेंटर लेकर, और ये रेडियस ओ पी, ये ए पी या ओ ए लेकर, ठीक है, आपको एक सर्कल फॉर्म करना है। ठीक है, मैंने सर्कल फॉर्म कर दिया। अब देखो इस जो नया सर्कल मिला है हमें, ये जो बनाया हमने, इसने इस पुराने सर्कल को, हमारे प्रीवियस सर्कल को हमारे 2 पॉइंट पे कट किया है। कौन कौन से पे, एक तो यहाँ पर और एक आपका यहाँ पर, ठीक है। ये पॉइंट आपका अगर R हो गया और ये Q हो गया, ठीक है। तो ये वो 2 पॉइंट है जहाँ से हमारी टेंजेंट पास हो रही है, समझ में आया।
हमारा जो सर्कल बनता है वो प्रीवियस सर्कल को जहाँ जहाँ कट करेगा 2 ही पॉइंट पे करता है, ठीक है, वो दोनों पॉइंट आपके क्या हो जाते हैं, टेंजेंट वाले पॉइंट हो जाते हैं। अब टेंजेंट बनानी कहाँ से थी, हमें बनानी थी टेंजेंट पी इस पॉइंट से, इस पॉइंट से। तो आप इस आर और क्यू को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो पी और आर को हम ज्वाइन कर देंगे और पी और क्यू को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। थोड़ी स्ट्रेट नहीं बनी है, ठीक है। तो ये जो दो आपकी मिल गई टेंजेंट, कौन कौन सी, पी आर एंड पी क्यू, ये आपकी रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हो गई। इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखो यही चीज़ हम एक क्वेश्चन में करते हैं, ठीक है। प्रॉपर एक क्वेश्चन लेते हैं और उसी में सब करेंगे स्टेप्स। तो चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं एक। तो ये हमारा क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन के बाद पढ़ते हैं क्या कह रहा है। तो ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, आपको एक सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर पहले, ठीक है। फिर फ्रॉम अ पॉइंट 7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, फिर आपको उसके सेंटर से 7 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट लेना है जहाँ से 2 टेंजेंट ड्रॉ करनी है उस सर्कल पर। आया समझ में, वही सब करना है। तो देखो क्या है, सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल मेजर कर बनाएंगे, ठीक है। रेडियस है 3 सेंटीमीटर, तो हम इसे 3 सेंटीमीटर ले लेंगे कंपास में। ये आपका 3 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है, देख लीजिए। चलिए 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये आपका 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बन गया। आपका सेंटर हो गया ये वाला पॉइंट, यही था ना जी, बिल्कुल यही था। आपसे क्या बोला गया उसके बाद, एक पॉइंट लेना है 7 सेंटीमीटर अवे, ठीक है। तो आपको 7 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट ले लेना है। ये आपका 7 सेंटीमीटर हो गया इस सेंटर से, जो कि 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होगा। तो ये आपको पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो एक लाइन बना दीजिए यहाँ से, क्या ये 7 सेंटीमीटर है, नहीं थोड़ा कम है अभी, हाँ जी, अब एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर का ये पॉइंट हो गया। अब आपको क्या करना था, याद है, हम लोग ये जो लाइन सेगमेंट बनी है, इस एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन कर कर उसको क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो बाइसेक्ट करने के लिए हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेते हैं, तो ये हाफ है, हाफ से ज़्यादा है, तो एक आर्क ऊपर लगाएंगे हम, एक आर्क हम नीचे लगाएंगे, ठीक है। एक इस पॉइंट से हम लगाएंगे, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। क्या करना है, बस इन्हें ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद जो पॉइंट मिलेगा हमें, सपोज़ ये वाला पॉइंट हमें कुछ भी मिल गया ए, हमें उसको रेडियस ले लेना है, डिस्टेंस को ए पी या ओ ए को, ठीक है। ये आपका सेंटर हो जाएगा यहाँ पर ए, एक सर्कल फॉर्म कर दीजिए अब यहाँ से, ठीक है। इस सर्कल ने हमारे प्रीवियस सर्कल को 2 पॉइंट पर कट किया है। एक पॉइंट अगर आपका पी, पी तो ले रखा है, आर हो गया, और सेकंड पॉइंट आपका क्यू, अब उन्हें ज्वाइन कर देना है, ठीक है। यही आपकी 2 रिक्वायर्ड्स टेंजेंट होंगी। कर दिया ज्वाइन, ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसके बारे में आप जरा जान लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
काफ़ी बार पूछा गया है और पूरे पूरे चांसेस हैं आने के। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये आपका अगला क्वेश्चन है, क्या करा है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर टेकिंग ए एस सेंटर। देखो आपको पहले एक लाइन बनानी है 7 सेंटीमीटर की, फिर मैं पहले बनाता हूँ ना। ठीक है, सबसे पहले एक 7 सेंटीमीटर की हम लाइन बनाएंगे। ये आपकी ए बी हो गई 7 सेंटीमीटर की। फिर क्वेश्चन ने क्या कहा कि टेकिंग ए एस सेंटर, हमें ए को सेंटर मानना है। फिर ड्रॉ करनी है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ए को सेंटर मान के एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है, और फिर बी को सेंटर मान के दूसरा सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस हो 2 सेंटीमीटर। तो इस तरफ से 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल, इस तरफ से 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल। देखो अभी तक जो क्वेश्चन में दिया है वही कर रहे हैं, मैंने कुछ भी नया नहीं किया हमने अपनी तरफ से, सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अभी तो हम अपने स्टेप्स पर आए भी नहीं है ना, ये क्वेश्चन की डिमांड है हमारी नहीं। ये बन गया आपका 3 सेंटीमीटर का सर्कल। अब बी को सेंटर लेके बनाना था हमें 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल, तो ये आपकी 2 हो गई। ठीक है, सही है, ये आपकी 2, और हम यहाँ से बना देंगे इसको। ठीक है, तो एक सर्कल आपका 3 सेंटीमीटर का हो गया, एक सर्कल आपका 2 सेंटीमीटर का हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पर। अब तक हमने कुछ नहीं किया अपनी तरफ से। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल, आपको ईच सर्कल पर टेंजेंट बनानी है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर सर्कल, दूसरे सर्कल को सेंटर मान के। ठीक है, दूसरे सर्कल के सेंटर को एक्सटर्नल पॉइंट मान के। ठीक है, मतलब देखो अगर आप इस सर्कल की टेंजेंट बनाओगे तो इसके सेंटर से ये इसका एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा, ऐसे जाएंगी। और इस सर्कल पर बनाओगे टेंजेंट्स तो ये आपके बड़े वाले सर्कल का जो सेंटर होगा वो इसके लिए एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा। तो एक बात बताइए, हम लोग क्या करते थे, हम लोग अगर मैं इस वाले के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, तो इसका सेंटर है, यहाँ से बना रहे हैं, इसको ज्वाइन ही तो करते थे। तो दोनों ही केसेस में अगर आप इससे ही बनाओगे और इसको सेंटर मान के बाहर वाले पॉइंट को एक्सटर्नल मानोगे दूसरे सर्कल की को, तब भी लाइन यही बनेगी। तो दोनों केसेस में लाइन्स यही रहेगी। ठीक है, जॉइनिंग लाइन। हमें क्या करना होता था फिर इसके बाद, इसको बाइसेक्ट। तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा घुमाया है इसने ताकि आपको देखने में अजीब लगे, बल्कि और ईजी है, आपको लाइन बनानी नहीं पड़ी, बनी मिल गई है ना। तो इस लाइन को बाइसेक्ट करेंगे, ऊपर नीचे एक आर्क, ऐसे ऊपर एक आर्क और ये नीचे एक आर्क, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अभी जो पॉइंट मिलेगा हमें, यहाँ पर मैंने ए बी लिया है, इसे पी ले लेते हैं। इस पी ए या पी बी को, या तो ये पी ए हो, क्या पीना भाई, या पी बी हो। ठीक है, इसको सेंटर लेके एक सर्कल फॉर्म करेंगे। टच नहीं किया, ठीक है। अब इस सर्कल ने से जहाँ जहाँ कट किया है, किसे, अगर मैं इस पॉइंट से बनाऊँ टेंजेंट्स, तो इस वाले सर्कल के लिए इसने यहाँ कट किया है, ये टी और टी डैश। और इससे बनाऊँ यहाँ पर ऐसे,
तो इसने इसे 2 पॉइंट पर टच किया है, Q और Q डैश, ठीक है। तो ज्वाइन कर दीजिए। थोड़ा देखने में अजीब लगेगा क्योंकि बहुत ही खिचपिच हो जाएगी, 2-2 सर्कल का बनाया है लेकिन ये आया हुआ है पेपर में एक बार। अब B से बनाएंगे, Q डैश पर भी, ठीक है। तो ये आपकी टेंजेंट्स हो जाएंगी। आया समझ क्वेश्चन, ठीक है। हमने वही काम किया है, बस इसने थोड़ा सा घुमाया था, क्वेश्चन सेम था ये, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसे जाकर देख लीजिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। और इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए ताकि इसमें और अगर वीडियो ऐड होंगी, ठीक है, जहाँ तक 1 या 2 होंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और चैनल को अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके।